पूरे देश में आज वैभव सूर्यवंशी की चर्चाएं हो रही हैं। वैभव सूर्यवंशी बुमराह, बोल्ट, हेजलवुड, रबाडा और चेन्नई की तरफ से खेलते हुए मैट हेनरी जैसे बॉलर ध्वस्त कर दिए हैं। सूर्यवंशी बड़े से बड़े बॉलर सूर्यवंशी के सामने बॉल डालने से डर रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव से आते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव से आने वाला लड़का कैसे बना इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार सिर्फ 14 साल की एज में, जानने की कोशिश करेंगे आज के एपिसोड में। बुमराह, बोल्ट, हेजलवुड और रबाडा जैसे बॉलर बॉल डालने से पहले कंफ्यूज हो रहे हैं। बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है और यहाँ क्रिकेट के लिए सुविधाएं ना के बराबर है। बिहार में सुविधाएं की इतनी कमी थी कि बिहार से झारखंड स्टेट निकालने के बाद बीसीसीआई ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की मान्यता रद्द कर दी। अब बिहार के वो खिलाड़ी जिनके पास टैलेंट था, क्रिकेट को लेकर जुनून था और जो बाहर नहीं जा सकते थे, उनका टैलेंट बर्बाद होने लगा। लेकिन इसके 16 साल बाद जाकर यानी साल 2016 में बीसीसीआई ने रिस्टार्ट किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। साल 2018 में बिहार की रणजी ट्रॉफी में वापसी हुई। बिहार की हालत ये रही कि सालों तक बिहार इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट का भी हिस्सा नहीं था। इसी दौरान समस्तीपुर के संजीव सूर्यवंशी भी क्रिकेट को लेकर इतना जुनूनी थे कि एक बार पटना में एक बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा था जिसमें खेलने के लिए एक फॉर्म भरा जाना था। इस फॉर्म को खरीदने के लिए संजीव 90 किलोमीटर साइकिल चलाकर समस्तीपुर से पटना शहर पहुंच जाते हैं। उनको आज के समय जैसा क्रिकेट का माहौल नहीं मिल पाया, जिसके चलते क्रिकेटर बनने के लिए मुंबई भी गए, जहां उन्होंने कई सपोर्टिंग काम किए। कभी नाइट क्लब में काम किया, कभी बाउंसर भी बने, लेकिन क्रिकेटर बनने का सपना उनका पूरा नहीं हो सका और लगभग एक दशक बाद संघर्ष करने के बाद वो घर वापस लौट आए और अपने परिवार की दुकान संभालने लगे। संजीव ने मान लिया कि यही अब उनकी जिंदगी है। लेकिन 27 मार्च 2011 के दिन संजीव के यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है वैभव, यानी वैभव सूर्यवंशी। लेकिन जब संजीव ने देखा कि उनका 4 से 5 साल का बेटा अपने प्लास्टिक के बल्ले से जिस तरीके से बॉल को हिट कर रहा था वो कुछ अलग ही था। 4-5 साल की एज में ही वैभव अपने प्लास्टिक के बल्ले को लेकर पूरे घर में घूमता रहता था और वैभव सूर्यवंशी के जुनून को देखते हुए संजीव सूर्यवंशी ने घर में ही एक पिच बना डाली ताकि 5 साल के वैभव को घर पर ही प्रैक्टिस कराई जा सके। इसलिए संजीव समस्तीपुर के पटेल मैदान में पहुंच जाते हैं कोच ब्रजेश शाह के पास। कोच ब्रजेश शाह की कैंप में उनका एडमिशन करा देते हैं और वहां वैभव करीब 1.5 साल तक खेलते हैं। लेकिन वैभव सूर्यवंशी को और बेहतर और प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए थी जो समस्तीपुर में अवेलेबल नहीं थी। इसलिए संजीव अपने बेटे वैभव को लेकर पटना की जैन क्रिकेट एकेडमी लेकर पहुंच जाते हैं। इस वक्त वैभव की उम्र करीब मात्र 8.5 साल थी। समस्तीपुर से पटना आने जाने में वैभव के करीब 4 से 5 घंटे खर्च हो जाते थे। लेकिन जिस दिन वो पटना नहीं जाते थे उस दिन समस्तीपुर में ही उनके घर की पिच पर प्रैक्टिस की जाती थी, चाहे तेज धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रैक्टिस का रूटीन यही था और ये रूटीन करीब 4 से 5 साल तक चलता है। अपने बेटे वैभव को कोचिंग कराने के लिए पिता संजीव ने ही अपना काम छोड़ दिया और ट्रेनिंग के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी जमीन भी बेच दी और 11 साल की एज होते हुए सूर्यवंशी ने बड़े से बड़े बॉलर को पीटना शुरू कर दिया। एक दिन कोच ने कहा वैभव से बिहार में अंडर 19 और अंडर 23 एज के खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन वैभव की एज मात्र उस टाइम 11 साल थी। लेकिन जब सूर्यवंशी बल्लेबाजी करने आते हैं तो वैभव 118 रन अपने से दोगुनी एज के प्लेयर के साथ खेलते हुए लगा देते हैं और एक के बाद एक टूर्नामेंट में देखते हुए कुछ टाइम में सूर्यवंशी की बल्लेबाजी की चर्चाएं होने लगी। लेकिन चर्चाओं का विषय रनों से ज्यादा सूर्यवंशी की पावर हिटिंग का था। सूर्यवंशी की इस परफॉर्मेंस के चलते उनका बिहार अंडर 19 में सिलेक्शन हो जाता है। स्टेट की तरफ से वैभव को बीनू मंडल ट्रॉफी में खेलने का मौका मिलता है जो अंडर 19 ओडी टूर्नामेंट था। इस टूर्नामेंट में 5 मैचों में 393 रन बना डाले, यानी 78 का एवरेज से 5 फरवरी 2024 के दिन सूर्यवंशी को बिहार स्टेट की तरफ से अपना पहला रणजी मैच खेलने का मौका मिला और ये मैच मुंबई के खिलाफ खेला जाना था। इस वक्त वैभव सूर्यवंशी की उम्र मात्र 12 साल थी। इस तरह सूर्यवंशी ने सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन्होंने 15 साल की उम्र के बाद फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था। लेकिन सूर्यवंशी के टैलेंट को देखते हुए सितंबर में बीसीसीआई ने इंडिया की अंडर 19 टीम के लिए सूर्यवंशी को सिलेक्ट कर लिया
इस वक्त सूर्यवंशी की एज मात्र 13 साल कुछ महीने थी और चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाले टेस्ट में अपना पहला मैच खेलने का मौका मिल जाता है। लेकिन जब सूर्यवंशी बैटिंग करने आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के कुछ खिलाड़ियों ने उन्हें स्लेजिंग करना शुरू कर दिया। जवाब में सूर्यवंशी ने मात्र 58 बॉलों में ही अपनी पहली सेंचुरी बना डाली, यानी इंडिया अंडर 19 टेस्ट की सबसे फास्ट सेंचुरी बना डाली और वो किसी भी इंटरनेशनल लेवल पर शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाते हैं फर्स्ट क्लास में। इसके बाद नवंबर 2024 में राजस्थान रॉयल की तरफ से एक कॉल आता है जिसमें सूर्यवंशी को ट्रायल के लिए नागपुर बुलाया जाता है। राजस्थान रॉयल की बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने वैभव को एक मैच की सिचुएशन दी। उन्हें अपनी टीम को जिताने के लिए एक ओवर में 17 रन बनाने थे। वैभव ने 3 छक्के लगाकर सिर्फ 3 बॉलों पर 18 रन बना दिए। इसके बाद सूर्यवंशी को एक ओवर में 24 रन बनाने का टारगेट दिया। इतने बड़े टारगेट को भी वैभव ने मात्र 5 बॉलों में पूरा ही कर लिया। राजस्थान रॉयल के अलावा दिल्ली की आईपीएल टीम ने भी सूर्यवंशी को कॉल करके बुलाया। इसके कुछ दिनों बाद ही 2025 के आईपीएल ऑक्शन शुरू हो जाते हैं। इस ऑक्शन के दौरान सूर्यवंशी का नाम आया तो सूर्यवंशी का बेस्ट प्राइस 30 लाख से बोली शुरू हो जाती है और 1 करोड़ से ऊपर पहुंच जाती है। अंत में राजस्थान रॉयल ने वैभव को 1 करोड़ 10 लाख में खरीद लिया। इस वक्त सूर्यवंशी की एज मात्र 13 साल 243 दिन थी। फाइनली 19 अप्रैल 2025 के दिन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल और एलएसजी के बीच होने वाले मैच में सूर्यवंशी ने आईपीएल में डेब्यू किया। इस वक्त वैभव की उम्र मात्र 14 साल थी और जब सूर्यवंशी खेलने के लिए आते हैं तब उनके सामने शार्दुल ठाकुर थे जो इंडियन टीम के लिए खेल चुके थे। लेकिन जैसे ही शार्दुल ठाकुर ने पहली बॉल डाली, सूर्यवंशी ने एक लंबा 6 लगा दिया। अपने इस पहले आईपीएल के पहले मैच में सूर्यवंशी ने 20 गेंदों पर 34 रन बना डाले। दूसरा मैच था राजस्थान रॉयल और गुजरात के बीच। इस मैच में सूर्यवंशी ने 38 गेंदों पर 101 रन बना डाले। इस आईपीएल सीजन के बाद सूर्यवंशी के रनों से ज्यादा उसके पावर हिटिंग की ज्यादा चर्चा होने लगी। आईपीएल 2025 खत्म होने के बाद जुलाई 2025 में वैभव को इंडिया अंडर 19 में टीम के साथ पहली बार विदेश दौरे के लिए इंग्लैंड भेजा गया। यहां भी चौथे वनडे मैच में वैभव ने 78 गेंदों में 141 रन मार दिए। इसी तरह नवंबर 2025 में वैभव ने इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए मात्र 32 गेंदों में शतक लगा दिया। इसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ में शतक ठोक दिया। इस मैच में वैभव ने मात्र 86 गेंदों में 190 रन बना दिए। इसके बाद बीसीसीआई भी सूर्यवंशी को इंडिया के अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्ट कर लेती है। उम्मीद के मुताबिक इस पूरे वर्ल्ड कप में सूर्यवंशी ने अपना समा बांध दिया। कुछ 7 मैचों में 439 रन बना डाले। इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम फाइनल में पहुंच जाती है जिसके सामने इंग्लैंड की एक मजबूत टीम थी। फाइनल वाले दिन सूर्यवंशी ने इंग्लैंड की बॉलिंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। इस फाइनल मैच में 80 गेंदों में 175 रन बनाए, उसमें 15 चौके 15 छक्के यानी 175 रन, 150 रन केवल बाउंड्री के थे। सूर्यवंशी की इस पारी की बदौलत टीम इंडिया ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया और इंग्लैंड से वर्ल्ड कप जीत लिया। इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज दोनों चुना गया। इस दौरान सूर्यवंशी की उम्र मात्र 14 साल 10 महीने थी। अपनी इस पारी की बदौलत लोगों को मास्टर ब्लास्टर बोलने पर मजबूर कर दिया बिहार के सूर्यवंशी ने। इधर देश में दोबारा आईपीएल 2026 शुरू हो जाते हैं जिसमें राजस्थान रॉयल का पहला मैच था चेन्नई सुपर किंग के साथ। पहले ही मैच में सूर्यवंशी ने 15 गेंदों में 50 रन बना डाले। इस मैच में सूर्यवंशी की पावर हिटिंग 3 गुना थी। अगला मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ था। अब देखना था सूर्यवंशी इंडिया के सबसे पावरफुल बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को खेल पाते हैं कि नहीं। लेकिन बुमराह की पहली गेंद पर सूर्यवंशी ने लंबा छक्का मार दिया और इस ओवर की 2 बॉल के बाद एक बार फिर बुमराह की बॉल पर छक्का जड़ दिया। इस मैच के बाद आज बड़े से बड़े प्लेयर सूर्यवंशी की बात कर रहे हैं इंटरनेट पर। आज वो उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां सीनियर खिलाड़ी भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये कहानी सिर्फ सूर्यवंशी के संघर्ष की नहीं है, उनके माता पिता के संघर्ष की भी कहानी है और ये कहानी आज भी जारी है। सूर्यवंशी इंडिया के लिए खेले, ये उनका फ्यूचर तय करेगा। फ्यूचर क्या रहेगा, लेकिन अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।